नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी फ्यूजन टीवी पर। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कल्पना कीजिए, क्या हो अगर आपको पता चले कि हमारे कैलेंडर में कभी 13 महीने हुआ करते थे, लेकिन अचानक 10 दिन गायब हो गए और हम 12 महीनों पर आ गए। क्या कोई बड़ा राज छुपाया जा रहा है हमसे? क्या इतिहास की किताबें हमें पूरी सच्चाई नहीं बता रही हैं? और क्या आपने कभी गौर किया कि सितंबर का मतलब लैटिन में 7 होता है? लेकिन यह हमारा 9वां महीना है। अक्टूबर का मतलब 8 है, लेकिन यह 10वां महीना बन गया। नवंबर 9 का मतलब रखता है, पर 11वां है, और दिसंबर 10 का प्रतीक है, लेकिन 12वां महीना है। ये नाम क्यों नहीं मैच करते? क्या यहाँ कोई छिपी हुई साजिश है? आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। अक्टूबर 1582 के कैलेंडर की पूरी कहानी जानते हैं, इसके पीछे के कारण समझते हैं और देखते हैं कि क्या 13 महीनों का कैलेंडर वाकई 12 से बेहतर होता, और अगर हाँ तो क्यों। साथ ही हम इसके फायदे और नुकसान पर गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन रुकिए, बीच में एक ट्विस्ट। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां आज भी 13 महीनों का कैलेंडर चल रहा है, और वहां अभी साल 2017 चल रहा है? हाँ, इथियोपिया की बात कर रहा हूं, जहां समय हमसे 7 से 8 साल पीछे है, और जहां कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया 2020 में थी, लेकिन उनके कैलेंडर में 2012 चल रहा था। और याद है ना, मायन कैलेंडर के अनुसार 2012 में दुनिया खत्म होनी थी। क्या यह महज संयोग है या कोई गहरा राज? तैयार हैं इस ऐतिहासिक सस्पेंस थ्रिलर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस रहस्यमयी अक्टूबर 1582 की बात करते हैं। यूरोप में उस समय जूलियन कैलेंडर चल रहा था, जो रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने 45 ईसा पूर्व में बनवाया था। लेकिन इस कैलेंडर में एक बड़ी खामी थी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में ठीक 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लेती है। लेकिन जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर हर 4 साल में जोड़ दिया जाता था, जो साल को थोड़ा ज्यादा लंबा बना देता था। हर साल करीब 11 मिनट का फर्क। सदियों में यह फर्क बढ़ता गया, और 16वीं शताब्दी तक कैलेंडर असल मौसमों से 10 दिन आगे निकल चुका था। स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो मार्च में होना चाहिए था, फरवरी में खिसक गया था, और इससे ईस्टर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार गड़बड़ा गए थे। पोप ग्रेगरी 13वें ने वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई, जिसमें एस्ट्रोनॉमर क्रिस्टोफर क्लावियस जैसे लोग थे, और उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर का आविष्कार किया। 4 अक्टूबर 1522 के बाद सीधे 15 अक्टूबर कर दिया गया, यानी 10 दिन गायब। लेकिन दोस्तों, यहाँ कोई 13 महीनों से 12 पर स्किप नहीं हुआ। कैलेंडर हमेशा 12 महीनों का ही रहा। लोग अक्सर गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि महीने कम हुए, लेकिन असल में सिर्फ दिन स्किप हुए, ताकि कैलेंडर सूर्य के साथ सिंक हो जाए। यह बदलाव पहले कैथोलिक देशों जैसे इटली, स्पेन, पोलैंड और पुर्तगाल में लागू हुआ, लेकिन प्रोटेस्टेंट देशों जैसे इंग्लैंड में 1752 तक नहीं आया। वहां तो 11 दिन स्किप हुए, क्योंकि तब तक फर्क और बढ़ चुका था। रूस में तो 1918 में अपनाया गया। कल्पना कीजिए, अलग-अलग देशों में अलग-अलग तारीखें, कितना कंफ्यूजन रहा होगा व्यापार और युद्धों में। लेकिन क्या यह राज छुपाने की कोशिश थी? नहीं, बल्कि विज्ञान और धर्म को बैलेंस करने की। अब आते हैं उन महीनों के नामों के रहस्य पर, जो इतना सस्पेंस पैदा करते हैं। प्राचीन रोमन कैलेंडर की शुरुआत मार्च से होती थी, क्योंकि वह कृषि का मौसम शुरू होने का समय था। शुरू में सिर्फ 10 महीने थे: मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जूनियस, जून, क्विंटिलिस, 5वां, जो बाद में जुलाई, सेक्सटिलिस, छठा, जो बाद में अगस्त, सितंबर, 7वां, अक्टूबर, 8वां, नवंबर, 9वां, और दिसंबर, 10वां। साल में 304 दिन होते थे, और सर्दियों के 61 दिन बिना नाम के गुजरते थे, क्योंकि रोमनों को लगता था कि सर्दी में कोई काम नहीं होता।
फिर रोमन राजा नुमा पोम्पिलियस ने करीब 713 ईसा पूर्व में जनवरी और फरवरी जोड़े ताकि साल 355 दिनों का हो जाए और चंद्रमा के चक्र से मैच करे। लेकिन अब समस्या यह हुई कि मार्च अभी भी पहला महीना रहा, इसलिए सितंबर 7वां बना रहा, जबकि अब यह 9वां हो गया। इसी तरह अक्टूबर 8वां से 10वां बन गया। जूलियस सीजर ने जब जूलियन कैलेंडर बनवाया तो उन्होंने क्विंटिलिस का नाम बदलकर जुलाई रख दिया अपनी याद में। फिर उनके उत्तराधिकारी ऑगस्टस सीजर ने सेक्सटिलिस को अगस्त बना दिया और यहाँ तक कि अगस्त को 31 दिन दिए ताकि जुलाई से कम न लगे। इसके लिए फरवरी से एक दिन चुराया गया। तो देखिए, महीनों के नाम इतिहास की राजनीति और अहंकार से जुड़े हैं, न कि कोई बड़ा छिपा राज। लेकिन यह सस्पेंस